नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में कोरोना और बाढ़ पर जो सियासी महाभारत है वो छिड़ी हुई है। लगातार विपक्ष जो है वो सवाल पूछ रहा है राज्य सरकार के से कि प्रबंधन जो है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। बाढ़ की स्थिति भयावह होती जा रही है। कोरोना संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो झूठ मूठ के दिखावे हैं वो सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। अगर नीतीश कुमार ने डांट फटकार लगाई भी है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को तो सिर्फ दिखावा है। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है। वहीं जेडीयू का ये कहना है, जेडीयू के प्रवक्ता है राजीव रंजन, उनका ये कहना है कि जो विपक्ष है वो लगातार जो सवाल उठा रहा है उस सवाल बेबुनियाद है, उसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आलोचना करने के लिए विपक्ष जो है वो नहीं बैठता है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस आपदा की घड़ी में विपक्ष को साथ आना चाहिए, सरकार का सहयोग करना चाहिए, सुझाव देना चाहिए कि इस आपदा से हम लोग कैसे निपट सकेंगे। लेकिन जिस तरीके से बेबुनियादी बेतुके बयान विपक्ष के सामने आ रहे हैं उससे जो विपक्ष के मायने हैं वो लोगों के बीच जो है वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए विपक्ष जो है वो अपनी सही जिम्मेदारी, सही जो भागीदारी है वो इस आपदा के हालात में निभाए। क्या कुछ कहा है आरएलएसपी के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कोरोना और बाढ़ को लेकर के, साथ ही साथ जेडीयू की क्या दलील आई है विपक्ष के इन बयानों पर। राजीव रंजन ने क्या कुछ कहा है ये भी सुनिए। हम देख सकते हैं कि बिहार में कोरोना की स्थिति कितनी भयावह होती जा रही है। बिहार के अस्पतालों में बेड खाली नहीं है और दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि मरीज अपनी निजी गाड़ियों में लदकर और ऑक्सीजन सिलेंडर को लाद कर अस्पताल पहुंचते हैं और फिर भी उन्हें राहत नहीं मिल पाती है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री को कितना कड़ा विरोध लोगों का झेलना पड़ता है यह भी हम सब देखते हैं। इन सब के बीच 21 दिनों के बाद बिहार के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट की बैठक लेते हुए सिर्फ नजर आते हैं। और इस बैठक में हम ऐसा सुनते हैं कि इतना कड़ा विरोध झेलने के बाद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी मुख्यमंत्री जी से अपने ही विभाग के प्रधान सचिव की शिकायत करते हैं कि वे उनकी बात नहीं सुनते हैं। इस पर मुख्यमंत्री जी नाराज हो जाते हैं और बड़े कड़े स्वर में डांटते हैं। और इतने दिनों में आपकी डांट की वजह से जो जांच का आंकड़ा था, संख्या था, वह पूरे विश्व और पूरे देश में सबसे कम है बिहार में, वह तो बढ़ ही नहीं पाया। तो हम पूछना चाहते हैं आपसे कि यह जो डांट आप दे रहे हैं वह सचमुच है या सिर्फ खाना पूर्ति है आपकी तरफ से, कि बस कैसे भी लोगों को यह दिखाना है कि हम सजग हैं, हम तत्पर हैं, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। बिहार कोरोना और बाढ़ की दोहरी मार झेल रहा है। हम देख सकते हैं कि बाढ़ की वजह से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ की यह विभीषिका बिहार के लिए कोई नई बात नहीं है। हर साल बाढ़ आती है बिहार में और हर साल बड़े बड़े दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से कि हम पुख्ता इंतजाम करेंगे इस भीषण परिस्थिति से निपटने के लिए, लेकिन हर बार सरकार के दावे फेल होते हैं। हम इस बार भी देख सकते हैं कि किस तरह लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, उनके मवेशियों की मौत हो गई है, कितने लोगों की जान भी जा चुकी है, लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो चुके हैं और सरकार बस ढिंढोरा पीट रही है कि हम राहत कार्य में लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि बिहार की सरकार, उनके मंत्री, उनके विभाग, उनके अधिकारी सब कान में तेल डालकर सोए हुए हैं और बिहार की जनता भगवान भरोसे है। राहत लोगों को हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जाए, नाव से पहुंचाई जाए, या राहत का स्वरूप क्या होगा, सामग्रियां क्या होंगी, इसके लिए एक एसओपी बिहार में पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर बन चुका है और उसके अनुरूप राहत, आपदा प्रबंधन और इससे जुड़े तमाम कार्य संपन्न कराए जा रहे हैं। अब इसमें भी अगर विपक्ष को बहुत सारी चीज़ें नागवार गुजर रही हैं तो संकट की इस घड़ी में बिहार के लोगों के साथ दिखिए। हर सवाल पर बयान देने से और राजनीति करने से जनता कई बार विपक्ष के प्रासंगिकता पर ही सवाल खड़े करने लगती है। और इसीलिए इस तरह के सवालों के बजाय राहत कैसे बेहतर हो सके, किस तरह से लोगों तक पहुंचाई जा सके, इस पर अगर कोई सुझाव है, कोई सलाह है तो वो राज्य सरकार को दें तो ज़्यादा बेहतर हो।
बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।